यदि आप भी बिहार की राजधानी पटना में रहते हैं तो जरा सावधानी से चलिए और इस खबर को जरा ध्यान से सुन भी लीजिए, क्योंकि राजधानी पटना का एक इलाका ऐसा है जहां आप गए नहीं और आपको चूना लगा नहीं। ये बातें दरअसल हम इसलिए कह रहे हैं कि राजधानी पटना में इन दिनों स्नेचरों का आतंक काफी बढ़ गया है। मोबाइल, पैसा और चेन को स्नेचर्स पलक झपकते ही झपट कर फरार हो जा रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी महीने में पटना में 453 मोबाइल झपटने की वारदातें हुई हैं। एक मोबाइल के औसतन दाम 15,000 रुपए माने तो बाइक सवार स्नेचरों ने जनवरी माह में 67,95,000 रुपए के मोबाइल झपट लिए। हैरत की बात यह है कि पुलिस ने इनमें से बहुत कम ही मोबाइल छिनतई की प्राथमिकी दर्ज की है। मोबाइल छिनतई की ज्यादातर घटनाओं को गुमशुदगी में तब्दील कर दिया गया है। स्नैचिंग की वारदातें रोकने के लिए विशेष रूप से तैनात पुलिस की क्विक मोबाइल सर्विस भी इनके आगे विवश दिख रही है। स्नैचिंग की कई वारदातों का भंडाफोड़ करने के बावजूद स्नेचरों में पुलिस का खौफ बिल्कुल भी कह सकते हैं नहीं दिख रहा है। दरअसल राजधानी पटना के कोतवाली, कंकड़बाग और पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में सबसे अधिक मोबाइल छिनतई होती है। इसके बाद कदम कुआं और पीर बहोर में सबसे अधिक शातिर मोबाइल झपट लेते हैं। कॉलेज, कोचिंग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को स्नेचर अधिक टारगेट करते हैं। हर माह शहरी थाना क्षेत्रों में 15 से 20 मोबाइल छिनतई, गुमशुदगी और चोरी की प्राथमिकी दर्ज होती है, जबकि 5% पीड़ितों को ही मोबाइल मिल पाते हैं। इस साल केवल कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन और पैसे की झपटमारी की 12 से अधिक घटनाएं हुई हैं। इनमें बीते 15 दिनों में 4 लोगों से पैसों से भरा झोला झपट लिया गया है। इतनी छिनतई की घटनाएं होने के बाद भी अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोतवाली के बाद शास्त्री नगर, सचिवालय और फिर गर्दनीबाग थाना क्षेत्रों में सबसे अधिक पैसे छीने जाते हैं। पटना के लगभग सभी थानों में क्विक मोबाइल के जवान हैं। प्रत्येक थानों में 2 से 4 क्विक मोबाइल के जवान तैनात हैं। सभी क्विक मोबाइल सड़क पर रहते हैं, लेकिन फिर भी स्नेचर को पकड़ने में क्विक मोबाइल जवान कहीं न कहीं विवश और कहीं न कहीं फेलुअर साबित हो रहे हैं। सूचना मिलने के बाद जब तक क्विक मोबाइल टीम या फिर पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंचती है, तब तक अपराधी बहुत दूर निकल चुके होते हैं और इतने दूर निकल चुके होते हैं कि पुलिस हाथ पांव मार भी ले तो शायद उसकी पकड़ में नहीं आते, क्योंकि चोरों को भी पता होता है कि पुलिस कौन सी चाल चलेगी और पुलिस किस चाल से उनके पीछे आएगी, और उसी चाल को भांपते हुए चोर आसानी से निकल जाते हैं। मन में भय तो होता नहीं है और पुलिस क्या कर लेगी इस सोच के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों पर निर्भर हो जाती है। आपने कई बार भी खबरों में सुना होगा कि पुलिस वारदात होने के बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालती है और उसके आधार पर अपराधियों की शिनाख्त करके धरपकड़ अभियान चलाया जाता है। लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलती है वो आप जानते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सफलता बिल्कुल नहीं मिलती। कई बार इसी आधार पर कई बड़े बड़े केस को सुलझाने में भी पुलिस को सफलता हाथ लगी है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं, या फिर यूं कहें कि ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता, और ये मामले उनमें से एक माने जाते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।